अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रही हूँ उस ट्यूब का नेम है कॉन्ट्रैक्टिव्स जेल। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए करें, मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं और रिव्यू आपके साथ शेयर करूं। काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी, ये कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल जो है काफ़ी वीडियोस अपलोड हैं इसके बारे में, लेकिन मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है और मैं अपना जो है वो ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहूँगी कि कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल जो है आप कौन सी कंडीशन में ये जेल यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल जो है एक टॉपिकल का मतलब है एक्सटर्नल यूज़, बाहर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स पे आप बिल्कुल भी अप्लाई करने की इजाज़त नहीं है, उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ये डिज़ाइन की गई है बेसिकली ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको चेहरे पर स्कार्स हैं, जिनके स्कार्स का टेक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा है और जो काफ़ी ज़्यादा पुराने और ओल्ड स्कार्स हैं। ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है स्कार्स को ट्रीट करने के लिए। और कोई भी सर्जरी होती है, ऑपरेशन आपका हो गया है तो कोई आपका निशान रह गया है, उसको रिमूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा मुफीद रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। आपको कोई कट लग गया है या तो अक्सर फ़ीमेल्स कुकिंग करते वक्त अपना हाथ जला लेती हैं, ऑयल की छींटें उनके हाथों पे लग जाती हैं, तो आप इससे इजीली अप्लाई करें और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। और जो जो ये ट्यूब यूज़ करते हैं मुझे अपने ऑनेस्ट रिव्यू जो है आप लोग भी बताएं कि आपको कैसी ये ट्यूब लगी। और किसी को इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो इस ट्यूब के रिगार्डिंग के हम इसे किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं या ये मेरी कंडीशन है, तो काइंडली आप बता दें तो मैं डेफ़िनेटली मैं आंसर करूँगी। इट्स एन इफ़ेक्टिव इन ट्रीटिंग अ वाइड रेंज ऑफ स्कार्स इंक्लूडिंग सर्जिकल, बर्न, एक्ने रिलेटेड। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और स्कार्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। कोई भी बर्न हो गया है या ओल्ड जो आपका स्कार है, किसी भी सर्जरी की वजह से ऑपरेशन हुआ है, इवन कि ये स्ट्रेच मार्क्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर इसकी मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती चलती हूँ। इसके अंदर एक स्ट्रैक्टम सिपे ऐड है, मेडिकल टर्म है। इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो अनियन का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर जो है वो प्याज का जो पानी है उसके एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो डाले गए हैं। और वो क्या करते हैं कि एक्सेसिव जो कोलाजन फॉर्मेशन हमारी स्किन में हो रही है उसको रोकेगा और इचीनेस को ख़त्म करेगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़, ये किसी भी आपको माइक्रोब की वजह से कोई बैक्टीरिया हो गया जो आपकी स्किन पे जो है वो रिएक्ट कर गया है, उससे आपकी स्किन को जो है वो बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब है कि आपकी स्किन में किसी भी किस्म की सोजिश हुई हुई है तो ये उसके अगेंस्ट काम करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट की मैं बात करूँ जो इसके अंदर ऐड है वो है हेपरीन सोडियम। हेपरीन सोडियम क्या करता है कि ये ब्लड की सर्कुलेशन को जो है वो प्रमोट कराता है। आप देखें कि आपकी स्किन में जितना भी डैमेज हुआ है तो उस जगह पे जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो अफेक्ट करती है, ब्लड जो है इजीली पास ऑन नहीं हो सकता, तो ये सर्कुलेशन को प्रमोट करता है। एड्स इन कोलाजन रीमॉडलिंग, यानी कि आपका जो कोलाजन है उसको उसकी एक्सेसिव फॉर्मेशन को ये रोकेगा और जो स्कार टिश्यू आपका जो स्किन का है उसको बिल्कुल सॉफ्ट सा कर देगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी सोजिश के अगेंस्ट जो है वे इफ़ेक्ट प्रोवाइड करेगा। एक्नी स्कार्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कट्स के लिए भी मैं रेकमेंड करूँगी, किसी भी किस्म की इचीनेस है, आपको ख़ारिश हो रही है, सोजिश है, स्किन रेड हो गई है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड इंग्रेडिएंट की मैं बात करने जा रही हूँ, मेडिकल टर्म उसकी एलेंटॉइन है। इसके बारे में बताती हूँ कि ये जो इंग्रेडिएंट है जो कि इस ट्यूब में ऐड है वो क्या करता है। वो क्या करता है कि वाउंड हीलिंग को सपोर्ट करता है। वाउंड हीलिंग का मतलब है कोई भी आपको ज़ख़म हो गया है
उसको सपोर्ट करेगा, उसको हील होने में हेल्प करेगा। हील का मतलब यही है कि आप इसे अप्लाई करें तो विद इन वीक्स आपको रिज़ल्ट नज़र आएंगे और आपका ज़ख़म जो है वो भरना शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहले क्या करता है कि आप जब अपनी स्किन पे लगाते हैं ना इसको, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देगा। जब स्किन स्मूथ हो जाएगी तो वाउंड हीलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है ताकि बेस्ट आपके रिज़ल्ट्स आएँ। तो आपने इस तरह यूज़ करना है कि अगर तो आपका जो ज़ख़म, पहले मैं ताज़े ज़ख़म की बात नहीं कर रही, बिल्कुल ही कोई आपको ताज़ा ज़ख़म है तो कोशिश करें कि उस पे ना लगाएं आप। जब आपका थोड़ा सा ज़ख़म हील हो गया है या खून बंद हो गया है, तो आप अगर तो खून रुक नहीं रहा तो वो आप बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। थोड़ा सा ज़ख़म बंद हो गया है, वो जो खुले ज़ख़म पे नहीं हम इसे अप्लाई कर सकते। तो तब अगर आपके स्टिचेस रिमूव, ऑपरेशन की मैंने बात की थी, सर्जरी हुई हुई है, तब आप ये जो ट्यूब है यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। स्टिचेस रिमूव करवाएं उसके बाद मैं रेकमेंड करूँगी। फ्रिक्वेंसी का मतलब है तादाद, कितनी दफ़ा आप ये ट्यूब जो है वो इजीली लगा सकते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसी यही है कि पतली लेयर लगानी है और 2 से 4 दफ़ा जो है वो आप रोज़ाना इस ट्यूब को अप्लाई कर सकते हैं। और हल्की सी, जेंटली मैं कहूँगी, हल्की सी अफेक्टेड एरिया, बाजू हो गया, चेहरा हो गया, पाँव हो गए, जो भी आपका बाहर एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है आप लगाना चाहते हैं तो थिन लेयर लगाएं और 2 से 4 मरतबा आपको रिकमेंडेड है। आप रोज़ाना लगा सकते हैं, डेली 2 से 4 मरतबा। मसाज भी कर सकते हैं हल्की हल्की, जो स्कार है, स्कार की जगह पे भी आप मसाज कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन का मतलब है कि आप ये ट्यूब कितनी देर तक लगा सकते हैं, क्या इसकी टाइम लिमिट है, एक्सेस यूज़ करेंगे तो क्या इसका साइड इफ़ेक्ट आएगा, और अगर बिल्कुल ड्यूरेशन के मुताबिक यूज़ करेंगे और एक्सेस इसका यूज़ नहीं करेंगे तो ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर कॉन्टीन्यूसली आप इसे यूज़ कर रहे हैं ना, तो 3 से 6 माह की मैं आपको जो है वो इजाज़त देती हूँ कि 3 से 6 माह तक आप इस ट्यूब को जो है वो ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द एज एंड सिविरिटी ऑफ द स्कार। ये भी मैं आपको बता दूं कि आपका स्कार किस किस्म का है, आपका ज़ख़म किस किस्म का है, आप जो है वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। चाहे तो आपका 1 महीने में वो ठीक हो जाए, 3 महीने लगें, 6 महीने जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा ज़ख़म है, लेकिन 6 महीने जो है वो इसकी टाइम लिमिट है। तो ये बेस्ट सेलिंग स्कार ट्रीटमेंट है और इसकी मैं हिस्ट्री भी, मैंने इस पर रिसर्च की थी। हिस्ट्री ये शो करवाती है कि 60 कंट्रीज़ यानी 60 कंट्रीज़ में जो फिजिशंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रीटमेंट करवाते हैं या जो वाउंड हीलिंग की जो मेडिकेशन देते हैं, वो 60 कंट्रीज़ जो है वो ये ट्यूब रेकमेंड करती है, रेगुलरली रेकमेंड करती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है। Numerous clinical studies and patient observations confirm its effectiveness in reducing scar visibility over time। यानी कि जितनी भी स्टडीज़ हुई, क्लिनिकल स्टडीज़ हुई, पेशेंट्स ने खुद भी ऑब्ज़र्व किया, इस ट्यूब को लगाने के बाद उन्होंने वाज़िया जो है वो रिडक्शन देखी स्कार की विजिबिलिटी में, यानी स्कार जो है वो उनका काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम होना शुरू हो गया और उसकी जो निशान है बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया। जो इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं, जो कि आप बर्दाश्त भी कर सकते हैं। कुछ लोग की स्किन, देखिए स्किन हर किसी की डिफरेंट है, किसी की ऑयली है, किसी की ऑयली भी है, किसी की ड्राई भी है, किसी की ड्राई है, तो मिक्सचर है, हर स्किन का टेक्सचर अपना है। किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर लेती है, तो किसी की स्किन जो है वो फ़ाइट भी कर लेती है बैक्टीरिया से बहुत जल्दी। तो जो कॉमन बहुत ही माइल्ड किस्म के साइड इफ़ेक्ट आते हैं, अगर आप इसे लगाएंगे तो थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है
या वो जगह है आप रेडनेस महसूस कर सकते हैं, जलन आपको हल्की हल्की महसूस होगी, लेकिन वो इतनी होगी कि आप बर्दाश्त कर सकें। कोई इतनी भी ज़्यादा वो आपको तकलीफ़ नहीं देगी कि आप जो है वो बिल्कुल ही इसे अप्लाई ना कर सकें। हाँ जी, कुछ लोगों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो स्टार्टिंग में अगर वो लगाएंगे ना, तो कुछ एक ऐसी ट्यूब थी कि मैंने भी अपनी स्किन पर लगाई थी, तो स्टार्टिंग में जो है मेरी स्किन सारी रेड हो गई थी, लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता लगाती गई तो वो मेरी स्किन पे बैठ गई। मेरी स्किन जो है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करती थी, तो सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिए करें, और मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं ना, ख़ास तौर पे मेरा उनके लिए मैसेज है कि थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आप लोगों की वजह से जो है वो आज मेरा दिल करता है कि मैं जी वीडियो बनाऊं, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूं। देखिए, प्रोडक्ट को स्टडी करना, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करना कोई आसान बात नहीं है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखना, उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना, क्लिनिकली अप्रूवन चीज़ों को जो है वो स्क्रीन के सामने लाना, ये बहुत ज़्यादा जो है मेहनत का काम है। उस पे स्टडी करना, डिफ़रेंट डिफ़रेंट केसेस आ जाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो और रिकमेंडेशन है, क्या वो चीज़ अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकती है, क्या नहीं, वो और रिकमेंडेशन है। हर किसी की स्किन और है। आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी स्किन की कंडीशन है, आप लोग मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अपना इंस्टा भी शेयर कर दूँगी, मेरा जो पेज है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह, और आप लोग वहाँ मुझसे कांटेक्ट करें। जो है किसी की भी स्किन की कोई कंडीशन है, मैं वो ज़रूर आंसर करूँगी। बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन है, ये भी मैं फ्री रख रही हूँ आप लोगों के लिए, जो नहीं अफोर्ड कर सकते लोग या जो नहीं जा सकते कहीं, स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। देखिए, एक्ने की भी मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं। एक ट्यूब के ऊपर आप सारी एक्नीज़ को डील नहीं कर सकते। कुछ हार्मोनल एक्नीज़ होती हैं, कुछ कोई डिज़ीज़ हो गई है उसकी वजह से एक्नी आ गई है, कुछ एक्नी जो है कोई भी ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहा। देखिए, हर ऑर्गन ये डिफ़रेंट जगह पे अगर आपको एक्नी हो रही है, माथे पे हो रही है, चिन पे हो रही है, चीक्स पे हो रही है, ये साइंस हैं। ये आपको बता रहे होते हैं कि आपका हार्मोनल जो है हार्मोन्स बैलेंस हैं या नहीं है। ये सारे एक्नी हमें बता देती है। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप लोग जो हैं वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, और आप लोगों की ही वजह से मैं आज जो है यहाँ पर हूँ, और मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र करूँ मैं कम है अल्लाह ताला का, कि चलो जितना भी है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। कोई एक भी सब्सक्राइबर जो है, मैं देखती हूँ नोटिफिकेशन में, सबके कमेंट्स भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल माज़रत मेडिकल के एग्ज़ाम्स हैं साथ साथ, और इतना मैं टाइम नहीं दे सकती, जो कि सच बात है। लेकिन जब मैं प्रॉपर फ्री हो जाऊँगी तब मैं ज़रूर इस चैनल को जो है टाइम दूँगी, और रेगुलर कंसल्ट करूँगी आप लोगों के साथ, आप लोग को रेगुलर इन्फॉर्मेशन दूँगी, आप लोग के लिए इतनी अवेलेबिलिटी करूँगी कि कोई भी बात आपने पूछनी है रिगार्डिंग स्किन, कोई कोई डाइट का इशू है, आप लोग मुझसे बात करें आके। मैं डाइट प्लान्स भी जो है वो भी मैं आपको दूँगी, कि आई हैव स्टडीड मेडिसिन एंड आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड डाइटिशियन, तो आप लोग उस हवाले से भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और डाइट की भी वीडियोस जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कौन सा जो पेशेंट है उसके लिए क्या क्या डाइट जो है बेनिफिशियल है। ये ना हो कि किसी को पीसीओएस है तो वो कौन से फूड्स अपनी डाइट में ऐसे ले रहा है जिसकी वजह से पीसीओएस जो है वो ट्रिगर हो रहा है, अपनी तरफ से पेशेंट जो है वो उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो आप लोग कंसल्ट करें, फ्री है कंसल्टेशन, तो मैं शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो आप इस ट्यूब को यूज़ करें,
फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है यूज़ करने से पहले कमेंट्स में मैसेज करें मुझे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इंशाल्लाह रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस ट्यूब की अगर मैं छोटी सी आप कह लें कि समरी बता दूं तो यही है कि इसको आप अपीयरेंस ऑफ स्कार्स उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्कार्स आ गए, कट्स, ब्रूजेस, सर्जरी ऑपरेशन की वजह से जो स्कार्स रह जाते हैं, स्टिचिंग के बाद जो निशान रह जाते हैं, आप उसको जो है वो रिमूव करवा सकते हैं इस ट्यूब की मदद से। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की जैसे कि मैंने पहले बात की वो ये थी, एक्सट्रैक्टम सिपे ऐड है, हेपरिन सोडियम ऐड है और एलेंटोइन ऐड है। इन सब की भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, हालांकि मेडिकल टर्म्स थी उनको भी मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में बता दिया ताकि आपको कल को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। थर्ड मैंने बात की थी कि आप इससे अप्लाई कर सकते हैं 2 to 4 टाइम्स दिन में आप अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा लगा लिया तो उसके बाद आप लगा ही नहीं सकते, 2 से 4 दफ़ा ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। और इवन कि मैं इसकी सबसे अच्छी बात ये इतनी स्मूथ ये ट्यूब है, इतनी स्मूथ जेल है कि सारी रात भी आप छोड़ेंगे तो कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आप मसाज करें, लीव ओवरनाइट इफ़ नीडेड, कोई मसला नहीं है। ड्यूरेशन मैंने बताई थी, दोबारा बता देती हूँ, 3 to 6 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन है, आपके स्कार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट मैंने बताए थे सेंसिटिविटी की वजह से, स्किन अगर ज़्यादा सेंसिटिव है, माइल्ड स्किन इरिटेशन है तो कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, लेकिन उसमें भी परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप लगाएंगे तो वो खुद ही आपकी स्किन बैठ जाएगी, मतलब ट्यूब ये बैठ जाएगी, कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, प्रिकॉशंस में लास्ट पे जो है वो देती चलूँ वो ये है कि अगर तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है, अवॉइड ब्रोकन स्किन, और जो आप म्यूकस के एरियाज़ हैं उधर भी अवॉइड करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें। जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं जो फीमेल्स, वो भी मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं, उनकी ज़रा और कंडीशन है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस ट्यूब के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इस पे एक और वीडियो भी बन सकती है, ये मेरी तमाम वीडियो से ज़्यादा लंबी है क्योंकि इसकी मैंने जब रिसर्च की थी, इस पर मैंने स्टडी की, एक एक इंग्रेडिएंट पे मैंने स्टडी की, जिस तरह मैंने आपको बताया है ये एक वीडियो में भी नहीं कवर हो रहा था। इसके लिए तो हाफ़ एन आवर की वीडियो भी कम पड़ रही थी क्योंकि ये स्कार्स के लिए, कट्स के लिए, ब्रूसेस के लिए, आफ्टर सर्जरी, आफ्टर ऑपरेशन, इट्स वेरी यूज़फुल। तो अगर आप किसी भी किस्म के स्कार्स से डील कर रहे हैं, सर्जरी की वजह से हो गया, कोई भी आपको इंजरी लग गई है, किसी भी किस्म की चोट लग गई है, एक्नी आपको आ गई है, सिवियर एक्नी, सिस्टिक एक्नी आ गई है, बर्न्स हो गए हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्यूबिक्स जेल जो है कैन बी एन इफेक्टिव पार्ट ऑफ योर ट्रीटमेंट प्लान। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टिक विद रेगुलर एप्लीकेशन, बी पेशेंट। आपको मैं फिर बता रही हूँ कि सब्र से काम लें, ये नहीं कि एक दिन अप्लाई किया, एक दिन में 4 दफ़ा जेल को अप्लाई कर लिया तो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे। मैंने 3 to 6 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन बताई है। और अगर फिर भी आपको जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर पर्सनलाइज्ड एडवाइस। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस ट्यूब के रिगार्डिंग मज़ीद टिप्स चाहिए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट्स का जो सेक्शन है वो मैंने आप लोग के लिए बिल्कुल ओपन किया हुआ है, आप लोग ज़रूर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।